नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 11 में दूसरा चैप्टर हम देखेंगे। धोरण 11 में दूसरा चैप्टर जो हम देख रहे थे बापू की कुटिया में, जिसमें जिनके लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनका जन्म 1902 में हुआ था और उनका मृत्यु 1968 में हुआ था। तो उनके बारे में हमने थोड़ा अगले लेक्चर में जान लिया था कि उनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था और बाल्यावस्था में उनके पिता का निधन हो गया था और इनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया था। और सन 1920 में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने से पहले वो पढ़ना लिखना छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे और कई बार वो जेल भी गए थे। बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद शिक्षा भी पास की और 15 वर्ष की अवस्था में वो पत्र पत्रिकाओं भी लिखने लगे और उन्होंने साहित्य क्षेत्र में उनका प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ था। उन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, जनता आदि साप्ताहिक पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। माटी की मूर्तें और लाल तारे उनके रेखा के चित्र संग्रह भी है। गेहूं और गुलाब, पिता के फूल, पतितों के देश में ये उनका महत्वपूर्ण रचनाएं भी है और ललित निबंध क्षेत्र में उन्हें विशेष ख्याति भी मिली थी उनको। और जो हम ये देख रहे हैं बापू की कुटिया में, वो बापू की कुटिया में लेखक ने गांधी जी के जीवन के काल में उनसे न मिलने पाने पर जो रंज है उनको, और दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का जो सुअवसर उनको पाकर उन्होंने अपने आप को भाग्यशाली माना। और लेखक बापू से इतना प्रभावित थे कि उनके न रहने पर बापू की वस्तुओं को साहचर्या से उन्हें अपने आसपास महसूस करते। ये हमने इस बापू की कुटिया में उसमें हम देख रहे थे और उसमें हमने देखा था कि बापू के कुटिया में जो हम पाठ देख रहे उसमें लेखक रामवृक्ष को बापू का दुर्भाग्य और सौभाग्य की बात कर रहे थे, जिनमें लेखक गांधी जी के आदेश पर स्वतंत्र आंदोलन में गहरे जुड़े थे और वह संयोग से वे बापू की कुटिया में उनके जीते जी उनके दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन इससे वे अपने दुर्भाग्य भी मानते हैं और सौभाग्य भी। क्योंकि दुर्भाग्य इसलिए कि वे के आवास पर उनके दर्शन उनकी चरण रथ को माथे पर नहीं चढ़ा सके, और सौभाग्य इसलिए कि जब वे उनके शांत एकांत में अकेले इस कुटिया में इतना तादात्म्य प्राप्त कर रहे थे कि जो उस समय इतनी देर के लिए वो संभव नहीं था। बाद में हमने थोड़ा सूक्ष्म वर्णन देखा था कि लेखक गांधी जी द्वारा कुटिया में उपयोग लाई गई छोटी बड़ी हर वस्तु का एक एक सूक्ष्म वर्णन करते हैं, जिनमें उन्होंने संप्राण गांधी जी के दर्शन करते हैं। ये वस्तुएं लेखक के बातें करती हैं और लेखक उनसे प्रश्न भी करते हैं कि बापू के 3 बंदरों लेखक को बापू के दर्शन कराते हैं। लेखक बापू को अपने बिस्तर पर बैठे हुए विभिन्न क्रियाएं करते हुए देखते हैं और उन्हें दीवार पर भी लिखे हुए ओम और राम शब्दों का वो निहारते हुए गांधी जी उनको दिखाई देते हैं। और हम जब ये देख रहे थे तब हमने लास्ट में देखा था कि ऋषियों की परंपरा के बारे में भी हमने सुना था कि ऋषि राम शब्दों से लेखक की तंद्रा भंग होती है और उन्हें अपने बीच गांधी जी को न होने का एहसास हो और वे सोचते हैं जिस दिन गोलियों के भयानक पटाखों से के बीच गांधी जी के मुंह से राम निकला था, उस दिन संसार को लगा था कि ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है। और इसमें कई नई कड़ी जुड़ गई। वे दुखी होते हैं कि काश ये ज्ञात उनकी हत्या करने वाले भी ये ज्ञात उनकी हत्या करने वालों की भी होता। और बाद में गांधी जी की बिस्तरा खजूर की चटाई पर जो गद्दा डालकर उसे खादी से ढककर बनाया गया, जो गांधी जी का बिस्तर और अन्य वस्तुएं का भी वर्णन किया था, उसमें उन्होंने लेखक ने वो सोचते हैं कि यही बिस्तर है, इस पर इतना बड़ा आदमी कब बैठा होगा। वह बिस्तर जिससे रत्न जड़ी हुई
स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या जलती, बिस्तर के सिर खाने, काठ की तख्ती, छोटा तकिया, रद्दी, कागज डालने के लिए पत्तों का भी बना टोकरा, पीतल का थूकदान, कलमदान पर रखी लेखनी, जिससे उन्होंने लाखों लोगों को उद्वेलित किया था। उद्वेलित का हमने देखा था शब्दार्थ की प्रेरणा, प्रेरणा दिया था। और यरवदा, चक्र तथा कटाई की कुनी और पात आदि सामग्री है। और लारी नर की उक्ति की एक उक्ति उन्होंने बताई कि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं, यदि गलत राह पर हो तो किस मुंह से आंख लाल पीली करोगे, वो भी हमने देखा था। और बाद में हमने लास्ट में देखा था कि अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर, उससे सटे कटाई की कुछ फुटकर सामान पुनी तात आदि, फिर 3 खानों का एक छोटा सा सेल्फ, कहाँ तक हमने, वहां तक यहाँ पे पाठ हमने गद्य हमने देखा था। वहां से हम आगे बढ़ते हैं। कि बापू को समझने के लिए इस छोटे से सेल्फ को भी भली भांति देखना है। इससे बापू का सारा मानस संसार समाया है। सबसे पहले इसके ऊपर एक दख्ती पर टंगी बड़ी अच्छी लिखी लारी नर की सुक्ति को पढ़ी, इसका आशय है। वो हमने देखा था कि सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं, यदि गलत राह पर हो तो यदि गलत राह पर हो तो फिर किस बिस्तर पर, किस मुंह से आंख लीली पीली करोगे। कि यहाँ तक हमने जो लेक्चर हम देख रहे थे वहां तक हमने देखा था कि यदि तुम सच्ची राह पर हो, तुम्हें क्रोध करने की कभी जरूरत नहीं, कि तुम सच्चे मार्ग पर, सच्ची राह पर चल रहे हो। यदि तुम गलत राह पर चल रहे हो तो फिर तुम किस बिस्तर पर और किस मुंह से अपनी आंख लाल और पीली करोगे। बाद में हम आगे देखते हैं। शेल्फ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा यूं ही उबड़ खाबड़ कहीं से उठा लिया गया। वह बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था। नीचे के 2 खानों में बापू की किताबें, पहले खाने में सार्थ गुजराती जोड़नी कोष और रिच किंग क्रिश्चियनिटी, तीसरी हजरत ईशा और ईसाई धर्म, और चौथी श्रीमद् भगवद गीता। दूसरे खाने में रामचरित मानस, दूसरी स्वास्थ्य वृत्ति, तीसरी आश्रम भजनावली और गीता आणी गीता है। किताबों खाने में आगे एक एल्युमिनियम का डिब्बा जिसमें सूत आदि, फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। ये जो बापू के घर के अंदर जो चीज वस्तुएं थे वो यहाँ बताया गया है कि शेल्फ के ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा भी पड़ा, यूं वो उबड़ खाबड़ कहीं से उठा लिया गया। और यह बापू के पेपर वेट का काम करता था। और इसके नीचे कवि वर्णन करते हैं कि नीचे 2 खाने में बापू की किताबें हैं। जो पहले खाने में है उसमें सार्थ गुजराती जोड़नी कोष अर्थ वाली गुजराती जोड़नी कोष है, और दूसरे है रिच किंग क्रिश्चियनिटी की एक किताबें है।
और तीसरी है हजरत ईशा और ईसाई धर्म, तो ईसाई धर्म है उनकी। और चौथे में श्रीमद् भगवत गीता, ये पहले खाने में। इतनी सारे बुक वहाँ किताबें रखी हुई थी। और दूसरे खाने में थी रामचरितमानस, श्री स्वास्थ्य वृत्ति, तीसरी थी आश्रम भजनावली, और चौथी गीता आनी गीताई। किताबों के खानों में आ गए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हम बारे में जानते हैं, उनका डिब्बा था जिसमें सूत आदि। फिर वे तीन सुप्रसिद्ध बंदर, जो हमने बंदर के बारे में ऊपर बात की थी अगले लेक्चर में, जो नहीं जिन्होंने इतिहास में अपना स्थान पा लिया है, वो भी वहां रखा गया है। आगे लगता है वे तीनों बंदर इस शून्य वातावरण में घबरा उठे। नहीं, जैसे एक ने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर, एक आंखों की तह हथियों से छिपा कर रो रहा है, और एक अपने मुंह पर हाथ रख कर कह रहा है, अरे अब हम तुम क्या कर बोलेंगे। जिससे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तर को खाली करके सदा के लिए चला गया। ये जो हमने पहले तीन बंदरों के बारे में, जो जो चीज वस्तुएं थी उनके बारे में पहले बताया, जो इतिहास में जो तीन बंदर है उन्होंने अपना स्थान पा लिया है। और आगे लेखक कह रहे हैं कि लगता है कि तीनों बंदर ये शून्य वातावरण में घबरा उठे कि नहीं। बाद में वो कह रहे कि जैसे एक ने तो बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर लिए। जो तीन बंदर थे उसमें पहला बंदर था जिनका कान बंद कर ले, बंद होता था कान के आगे वो हाथ रखा हुआ। तो वो कह रहे हैं कि एक ने तो बापू की खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर दिए, और एक को आंखों की तल हथेलियों से छिपा कर वो रो रहा है। आंखों पर अपने हाथ, हाथ की हथेलियां रखकर वो रो रहा है, ऐसा लग रहा है। एक अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है, अरे अब हम तुम क्या बोलेंगे। जिसे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तर को खाली करके सदा के लिए चला गया। ये तीन बंदर की यहाँ बात हो रही है, तो बापू के कुटिया में थे। जो पहला था वो, उन्होंने अपनी हाथ अपने कान पर रखा हुआ था, दूसरे ने आंख पर, और तीसरे ने मुंह पर। वो यही बता रहे हैं कि एक ने कान इसलिए रखा था कि वो अब सोच रहा था कि अब तो बापू की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना कान हमेशा के लिए बंद कर दिया है। और दूसरे ने अपनी आंखों को तल हथेलियों से छिपा कर वो रो रहा है कि अब एक अपने मुंह से हाथ रखकर कि वो आंख पर हाथ रखकर वो रो रहा है क्योंकि बापू चले गए थे। और तीसरा था, उन्होंने वो सोच रहा है कि वो तो जिन्हें बोलना था वो तो इस कुटिया से, इस बिस्तर को सदा के लिए खाली कर कर वो चले गए हैं। अब आगे झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। दोहरे अर्थ वाले शब्दों को, शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी भी शब्दांश पर जोर देकर, आग के संकेत से और किसी वाक्य को विशेष महत्व देकर भी झूठ सा प्रयोग होता है। वस्तुतः इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग साफ शब्द में बोले गए झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा है। ये जो झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल, जो झूठ शब्दों में जो निहित नहीं है वो छल करने में है। और चुप्पी रखकर, चुप्पी साध कर झूठ भी बोला जा सकता है, किंतु दोहरे अर्थ वाले, दूसरे अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी भी शब्दांश पर जोर देकर, वो आंख से, संकेत से और किसी भी अन्य वाक्य को विशेष व महत्व देकर झूठ का प्रयोग भी होता है। क्योंकि इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग साफ शब्द में बोले गए झूठ की अपेक्षा से भी कई गुना बुरा है। क्योंकि आप कोई भी मिथ्या प्रयोग करेंगे तो वो जो आप मिथ्या शब्द बोल रहे हो, झूठ की, जो आप
छूट की अपेक्षा कर रहे हैं उनसे भी कई बुरा गुना वो बुरा है। आगे, बापू की इस कुटिया में 3 भाग हैं। एक भाग यह है, ये जहां मैं बैठा हूँ, यह कभी बापू रहते थे। इस बगल में मध्य भाग एक कोठरी है, जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ रखा है। इस कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी। यहाँ एक दूसरा नाम हमारे सामने आया है, राजकुमारी अमृत कौर। कि बापू जी की ये कुटिया है, उस उनके 3 भाग में बांट देखिए बांटी हुई है। जो बापू की कुटिया है वो, जो एक भाग में जहाँ लेखक कह रहे कि मैं बैठा हूँ, जहाँ कभी बापू रहते थे, और इसके बगल में जो दूसरा भाग है, मध्य भाग, वहाँ एक कोठरी है जिसमें एक चौकी पर बिस्तरा भी सिमटा हुआ रखा है। और इस कोठरी में अंतिम दिनों में अपनी बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर भी यहाँ रहती थी। अब तीसरे भाग की बात करते हैं। इसके तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है। इतनी सफाई, कैसी स्वच्छता! बापू अपने कमोड़ को अपने हाथों से कैसा साफ रखते। उसकी सफाई के लिए लकड़ी का ब्रुश, फिनाइल की शीशी है। कमोड़ के आगे कमरे में पानी की बाल्टियां, लोटे। ये जो बापू के तीसरा भाग, जो उनके कमरे का 3 भाग है, उसमें 2 भाग के बारे में हमने बात कर ली। तीसरे की बात करते हैं, जिसमें तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है, स्नान करने का स्थान है, जहाँ बापू स्नान करते थे। और बाद में वहां भी लेखक उनका वर्णन कर रहे हैं कि वहां कितनी सफाई, कैसी स्वच्छता! बापू अपने कमर को भी अपने हाथ की कैसे साफ कर रखते हैं। तो उसकी सफाई के लिए लकड़ी का भी वहाँ ब्रुश भी रखा हुआ है, जो फिनाइल की एक शीशी भी है। और कमोड़ के आगे कमरे में पानी की बाल्टियां, लोटे, मिट्टी के हंडे आदि हैं। कि जो बापू के वहाँ हंडे आदि थे। कि जो बापू की कुटिया में हमने आगे देखा कि कमरे में बाल्टियां, लोटे, मिट्टी के हंडे आदि वहाँ थे। और इसके बाद में हमने देखा कि आगे देखते हैं हम, इस भाग के 2 हिस्से हैं। एक शौच और स्नान के सामान है। दूसरे में एक चौकी है, जो कुछ तख्ते हैं। बापू के शरीर पर यही तेल की मालिश की जाती थी। ये जो हम बापू की जो उनके कमरे का जो 3 भाग है, वहाँ का तीसरे भाग का भी वर्णन हम कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि तीसरे भाग में क्या क्या था। हमने देखा बाल्टिया, स्नानागार था, जिसमें फिनाइल की शीशी आदि थी, बाल्टियां, लोटे, मिट्टी के अंडे आदि थे। और इस भाग को 2 हिस्से से भी बांटा हुआ था, जिसमें एक में शौच और दूसरे में स्नान का सामान। और दूसरे में एक चौकी है, जो कुछ तख्ते हैं। और बापू के इस शरीर पर जहाँ ये तेल की मालिश भी वहाँ की जाती थी। तो आगे देखते हैं कि बापू की कुटिया की एक एक वस्तु को अपलक दृष्टि से देख रहा हो और लिख रहा हो। अपलक यानी कि पलक झपकाए बिना। अपलक यानी हम लिख कर देखते हैं। पलक झपकाए बिना, कि जो एक एक वस्तु जो पलक झपकाए बिना दृष्टि से मैं देख रहा हूँ, लेखक कह रहे कि मैं लिख रहा हूँ। बांस और लकड़ी की बनाई हुई यह कुटिया, ऊपर खपरेल दीवारें बांस की फटियों की है, जिन पर चट्टाइयां लगाकर ऊपर से मिट्टी के पोत भी दिया गया है।
कहीं भी चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया। दरवाजे और खिड़कियां काफी है, हवा और रोशनी की कमी नहीं है। कि बापू की कुटिया में जो एक एक वस्तु अपलक दृष्टि से लेखक कह रहे कि मैं देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। बांस और लकड़ी की बनाई वहां यह कुटिया है। जो कुटिया थी वो बांस और लकड़ी की बनाई हुई थी और ऊपर खपरे और दीवारें बांस की भी फटियों की है। और जिनके ऊपर चटाइयां लगाकर ऊपर से मिट्टी के पोत भी दिया गया है और कहीं भी चूना या किसी रंग का प्रयोग वहां नहीं किया है। सिंपल सा है और जिन पर चटाई लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत दिया गया है, लेकिन वहां चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया है। दरवाजे और खिड़कियां काफी है, हवा और रोशनी की भी वहां कमी नहीं है। तो यहाँ जो लेखक हमारे सामने वर्णन कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि बापू की पहले हमने बापू की पुस्तक के बारे में सुना, जिसके शेल्फ पे पहले खाने में बापू की सार्थ गुजराती जोड़नी कोड, रिथिंग क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसा और ईसाई धर्म, श्रीमद भगवद गीता, जबकि दूसरे खाने में रामचरितमानस, श्री स्वास्थ्य वृत्ति, आश्रम भजनावली और गीता आनी गीताई आदि पुस्तक है। इसके अलावा बापू के 3 बंदर जिन्होंने बापू की मृत्यु खबर सुनकर अपने कान, अपनी आंखें और अपना मुंह सदा के लिए बंद कर लिए। अन्य छोटी छोटी वस्तुओं के सारे साथ चटाई पर बिछा छोटा सा कालीन जिस पर अतिथि बैठते थे। अतिथि का मतलब है, इनका हम अर्थ देखते हैं तो जिनकी आने की कोई तिथि या कोई समय नक्की ना हो, यानी कि आने का कोई भी समय ना हो, उसको अतिथि हम बोलते हैं। वो अतिथि वहां बैठते थे और सारे घर में चटाइयों की चटाइयाँ, इन्हें कभी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद तथा पटेल जैसे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यकार बैठते थे। इन्हीं पर आज लेखक अकेले बैठे और इन चटाई के ऊपर अपनी तख्ती पर झूठ के बारे में सुवचन लिखा है। कि लेखक कह रहे हैं कि अब कुटिया के भाग में बारे में हमने सुना, कुटिया के भाग में बापू की कुटिया के 3 भाग हैं। कि बापू की कुटिया के जो भाग थे, जिसमें बापू की कुटिया में 3 भाग थे, वो हमने देखा था। भाग है पहला भाग में वहां जहाँ बापू रहते थे, मध्य भाग में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी और तीसरे भाग में बापू का स्नानागार है जिसे वे स्वयं स्वच्छ करते थे। इसके अलावा वे स्नान सामग्री वो सब हमने देखा। और बाद में बापू की कुटिया की रचना के बारे में हमने सुना कि बापू की कुटिया बांस और लकड़ी की बनी हुई है, ऊपर खपरेल है, दीवारें बांस की फटियों की है, पर फूटी खूब हवादार है। कुटिया की एक एक वस्तु को लेखक निहार रहे हैं और उनके अपने शब्द में वो पिरोते जा रहे हैं। वो हमने इसी लेक्चर के द्वारा हमने देखा। और यहाँ हमने ये दूसरा चैप्टर बापू की कुटिया में गद्य हमने यहाँ पूर्ण किया। अब आप लोगों को होमवर्क में आप लोग आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से हिंदी की पाठ्य पुस्तक में धोरण 11 की पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्न लिखने हैं। और ये जो राम वृक्ष बेनीपुरी लेखक है गद्य के, ये दूसरे चैप्टर, उनका संक्षिप्त परिचय भी आप लोगों को अपनी फेयर बुक में लिखना है। तो ये आपका होमवर्क हुआ जो आपको अपनी हिंदी की, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने हिंदी की एक फेयर बुक बनाई होगी। अगर नहीं ना बनाई हो तो भी बना लेना। धोरण 11 की हिंदी की एक फेयर बुक आप लोगों को बनानी है और उसमें ये जो अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न है वो आप लोगों को अपनी फेयर बुक में लिखना है। पहला चैप्टर भी हमने देखा था, उसका भी आप लोगों को अपनी फेयर बुक में लिखना है, अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्न। और ये दूसरा चैप्टर जो हम देख रहे हैं वो भी आप लोगों को अपनी फेयर बुक में अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्न लिखने हैं। तो ये दोनों चैप्टर के अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्न आप लोगों को अपनी फेयर बुक में लिखना है।
और जो ये बापू की कुटिया हम देख रहे हैं उनका शब्दार्थ भी आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। किसका कौन सा अर्थ है वो आप लोगों को ख्याल आ जाए, इसलिए आप लोगों को एक बार वो शब्दार्थ भी देखकर ये पूरे गद्य को आपको एक बार पढ़कर समझ लेना है। ये आपका होमवर्क। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। अब अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे और आगे का चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे।